एक तो जी का प्रश्न है कि मैं संतुष्ट हूँ अपनी जॉब इत्यादि करके, घर मकान बना के, बच्चों की शादी करके मैं संतुष्ट हूँ, तो अच्छा अब मुझे भक्ति करने की जरूरत क्या है? अच्छा, संतुष्ट हैं आप, कोरोना से डर नहीं रहे हैं? आपको कोरोना से डर नहीं लगता? आश्चर्य है, सारा संसार जो है वो परेशान है और आप बोल रहे हैं संतुष्ट हैं आप। ये भी आपकी एक अज्ञानता है प्रभु, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप संतुष्ट हो, है ना। आप संतुष्ट तभी तक हो जब तक कि कोई असंतुष्टि आपके लाइफ में नहीं आ जाती। आप कुछ दिन इंतजार कर लो, फिर प्रश्न चेंज करके पूछना, है ना। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि वो पूरे जीवन संतुष्ट रहा, उसको कोई समस्या नहीं हुई। आप में यहाँ जितने लोग बैठे हो, आप बताओ, आप में से क्या किसी को कभी रोग हुआ कि नहीं हुआ? कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको लाइफ में कभी बीमारी नहीं हुई? कोई नहीं होगा प्रभु जी। हाँ, आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि आप बूढ़े नहीं होंगे? कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि आपको मृत्यु नहीं आएगी? है? तो फिर आप संतुष्ट कैसे रह सकते हैं लाइफ से? जिस व्यक्ति की मृत्यु हमेशा उसके सिर से तलवार लटक रही है, किसी भी क्षण उसके सांस टूट सकते हैं, मृत्यु आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हैं? और आप बोल रहे हो आप संतुष्ट हो, हैं? तो इसको कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। एक कहावत है ना, क्या? इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञानी व्यक्ति बड़े आनंद में रहता है, हैं? कब तक? जब तक कि उसके ऊपर दुख का पहाड़ गिर नहीं जाता। 4 महीने पहले सारी दुनिया भी दुख में थी, सुख में थी, आनंद में थी, संतुष्ट थी। आईपीएल की प्लानिंग चल रही थी, आईसीसी वर्ल्ड कप की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन 3 महीने के अंदर ही सारे संतुष्टि खत्म हो गई और सारी प्लानिंग बिगड़ गई, है ना। यस प्रभु जी। इसको समझना बहुत मुश्किल तो नहीं है ना जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं प्रभु जी। आप सुअर से इंटरव्यू लीजिए जाके, है ना, और दाऊद आप वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा इस ग्रुप पे, ठीक है। आप उससे पूछिए कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। सुअर से पूछेंगे तो क्या उत्तर देगा? मतलब बहुत मजा आ रहा है क्या, रोज फ्रेश फ्रेश खाने को मिलता है, स्विमिंग पूल में घुसा रहता हूँ, है ना, आनंद में रहता हूँ। आप पूछिए, सुअर भी संतुष्ट बताएगा। कब तक? जब तक कि शिकारी पकड़ के उसके पेट में छुरा न भोंक दे, है ना, यस। तब तक वो संतुष्टि रहता है। उसी तरह से इग्नोरेंस का संतुष्टि है, अज्ञानता में संतुष्टि है। ये बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोचता है, देख पाता है ना, कि इस संतुष्टि के पीछे भयानक दुख छिपा हुआ है जो कभी भी गिर सकता है मेरे ऊपर, दुखों का पहाड़। कभी भी कोरोना आके पकड़ सकता है मुझे और फिर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा मेरा, है ना, सांस भी नहीं ले पाऊंगा मैं ठीक से, है। संतुष्टि की तो बात छोड़ दीजिए। तो मुझे बड़ा इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि इतने सारी समस्याएं चारों तरफ से घिरी हुई है, एक सेकंड में आप दुखों के समुद्र में गिर सकते हैं प्रभु या माता जी जो भी हैं, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट कैसे महसूस कर रहे हैं, ये मेरे को आश्चर्य हो रहा है। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, एक हल्की सी झपकी आई और आप जो है वो आपकी गाड़ी कहाँ जाके गिरेगी आप खुद नहीं समझ सकते हैं। इतना सीरियस खतरे की स्थिति में आप चल रहे हो, आप संतुष्ट कैसे फील कर रहे हो, इस बात का मेरे को आश्चर्य हो रहा है। हजारों तरीके से नेचर आपको दंड दुख दे सकती है एक सेकेंड में। आपके शरीर में चलते चलते कल हो सकता है सुबह पता चले कि आपको कैंसर हो गया है, एक सेकेंड में, अगले दिन घोषणा हो सकती है। रास्ते बाथरूम में जाते समय आपके, है ना, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है या ब्रेन स्ट्रोक हो, हेमरेज हो सकता है।
रास्ते में चलते समय पैर फिसल जाए, गिर जाएंगे और जो है दिमाग में चोट आ जाएगी और आप पूरे जीवन के लिए ये हो सकते हैं। आपका कुछ भी, सारा नौकरी पैसा सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। फिर भी आप संतुष्ट कैसे महसूस कर रहे हैं, ये मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि आप ये बात कैसे बोल दिए कि आप संतुष्ट हैं, और हैं तो कब तक हैं, क्या गारंटी है कि हमेशा रहेंगे। दैट इज द पॉइंट। तो आर यू वेटिंग कि आप संतुष्ट हैं आज, तो वेट कर रहे हैं कि जिस दिन दुख आ जाएगा तब मैं प्लान करना शुरू करूंगा? हैं? बुद्धिमान व्यक्ति पहले से प्लानिंग करके रखता है फ्यूचर का। आज मैं सुखी हूँ, लेकिन कल अगर दुख आ जाए तो क्या करूंगा मैं। जिसको कहते हैं इंटेलिजेंट व्यक्ति, जो फ्यूचर को प्लान करता है। मूर्ख व्यक्ति जो है वो आग लगने का इंतजार करता है, तब कुआं खोदता है कि नहीं? जब आग लग जाता है तब कुआं खोदने जाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति पहले से जानता है कि आग कभी भी लग सकती है, इसलिए कुआं खोद कर तैयार रहता है। तो इस्कॉन के लोग बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको पता है कि कभी मृत्यु आ सकती है, इसलिए वो कुआं खोद के मतलब भक्ति करके रेडी रहते हैं कि अब मृत्यु आएगी, तो रेडी रहते हैं जाने के लिए भगवान के पास, और निकलते हैं सीधे भगवत धाम पहुंच जाते हैं। और उल्लू लोग जो हैं वही संसार में संतुष्ट महसूस करते हैं, और फिर मृत्यु आती है और दुखों के सागर में फंस जाते हैं। इसलिए संतुष्टि आपकी जो है बहुत टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी संतुष्टि है? इसका कोई अज्ञानता के कारण है ये संतुष्टि। बुद्धिमान व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो जानता है किसी भी क्षण जो है वो दुख आ सकता है।